P1, P2, P3, there are 3 students. P1 got 62.5% less than marks P2 and 70% more marks than P3. If P2 got 8160 marks, then what are the marks got by P3? तो यहाँ पर 3 स्टूडेंट की बात की जा रही होगी, P1, P2 और P3। तो यहाँ सबसे पहले P1 की कंपेरिजन किया गया किसके साथ? P2 के साथ, और फिर P1 का ही कंपेरिजन किया गया किससे? P3 के साथ। तो यहाँ पर कंपेयर किसको किया जा रहा है? P1 को P2 और P3 से। ठीक है, तो यहाँ से हम P3 को हटा के यहाँ पे कर देते हैं तो हमें रेशियो बनाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि P1 ने कम मार्क्स प्राप्त किए किससे? P2 से। कितने कम? 62.5। यानी अगर 100 मार्क्स उसे मिले होंगे तो उसने मार्क्स उसको आए कितने होंगे? तो वो मार्क्स आए होंगे उसके 37.5। अब 37.5 उसके मार्क्स आएंगे तो इसका पॉइंट हटा के यहाँ बढ़ जाएगा। अब इसको जब इससे काटेंगे तो ये पहले कट जाएगा 25 से 15 बार और ये कट जाएगा 40 बार। इसको 5 से और काटेंगे तो ये 8 और ये 3। तो यानी अगर P2 के P2 से कंपेयर हो रहा है तो P2 के अगर 8 मार्क्स आए होंगे तो P1 के कितने आए होंगे? 3। तो इस कंडीशन से हम इन दोनों का रेशियो पहले लाइन में लिख देते हैं, 8 और 3। जब P2 के 8 आए होंगे तो उससे 37.5 कम उसके 3 मार्क्स आए होंगे। अब P1 का कंपेयर हो रहा है P3 के साथ। कितना? कि अगर P3 के मार्क्स आए होंगे 100 तो P1 के कितने आए होंगे? 70% ज़्यादा, यानी 170। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा तो 10 और 17 क्या हो जाएगा? इन दोनों का रेशियो। तो यहाँ P3 के अगर 10 आए होंगे तो P1 के कितने आए? 17। ठीक है, अब इनको कंबाइन रेशियो करने के लिए क्या करते हैं? इसको जगह A भर देगा और इसकी जगह 3 भर देगा। तो अब इनका मल्टीपल, तो इससे इसका मल्टीपल तो 30। अब इससे मल्टीपल तो ये हो जाएगा 51। अब इससे 8 से करेंगे तो 6, 5 और 8 और 5 136। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि P2 के मार्क्स कितने आए हैं? 8160। तो ये कितने टाइम्स है? पहले तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा और फिर लास्ट का 0, तो 60 टाइम्स है। तो P3 का हमसे पूछा है तो P3 का भी कितने टाइम्स होगा? 60 टाइम्स। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1800। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? C।